साथियों नमस्कार, जय हिंद। सीजीपीएससी प्री की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को धार देने के लिए कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते रहे हैं और जिनके प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलते रहे हैं, उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक अर्थव्यवस्था विषय का पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को मैं इस छोटे से वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो और बहुत कैप्सूल वीडियो होगा। ये आप 2-3 बार सुन के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको रैंडमली देखने को मिलते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आप लोग इंग्लिश में इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना। 5 ईयर प्लान में आप लोगों को कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं देखने को मिलती हैं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो है आपकी 1951 से लेके 1956 तक। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ है। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में आई है और हमारे जो लोकसभा प्रथम चुनाव हुए हैं वो 1952 में हुए। तो इन तीनों के सीक्वेंस आप लोगों को जब हिस्ट्री के उसमें जब कालक्रम अनुसार जमाइए बोल के जब देता है, जो आजकल पैटर्न जो बन चुका है सीजीपीएससी के अंदर, तो उस पैटर्न के लिए आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसके जो प्रतिपादन करता है उनका नाम है हेराल्ड डोमार, है ना, हेराल्ड डोमार। ये उनके प्रतिपादन करता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा संपूर्ण फोकस किस में था? कृषि में था। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो हमारी जो पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई उसमें हमने कृषि को क्या बनाया? अपने विकास का आधार बनाया कि हम विकास किस आधार पर करेंगे? कृषि के आधार पर करेंगे। ठीक है ना। इसलिए इस योजना के अंतर्गत जो उद्योग हुए उनको स्थापित करने के बजाय क्या स्थान दिया गया? किस चीज़ पे बल दिया गया? कि उद्योगों को जो कच्चा माल प्रदान करेगी जो कृषि, उस कृषि के चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, है ना। तो जूट है, कागज़ है, इन सब के लिए कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक। दूसरा आपको जो देखने को मिलता है जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको देखने को मिलती है 1956 से लेके 1961 तक। इस योजना के प्रतिपादनकर्ता कौन थे? इस योजना के प्रतिपादनकर्ता थे पीसी महालनोबिस। क्या नाम है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस एक सांख्यिकीविद थे, है ना, एक सांख्यिकीविद थे और इन्होंने ही इसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को डिज़ाइन किया था। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा जो विकास का जो फोकस था, जो हमारा विकास का जो मुख्य केंद्र था वो था उद्योगों का विकास करना, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी पहली वरीयता में था, है ना, हमारी प्राथमिकता में वो था। इस योजना के अंतर्गत हमने क्या किया कि जो भारी उद्योग है उनको स्थापित करने पर बल दिया। इसमें भारी उद्योगों में क्या था? लोहा और इस्पात का जो इंडस्ट्री है वो, जो हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं वो, जो लिग्नाइट आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट सुना होगा, उसके मतलब कोयला जो खदान है उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें, रासायनिक और उर्वरक के उद्योग पे हमने ज़्यादा बल दिया। और इसी के दौरान आप लोग देखेंगे कि जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, भद्रावती, ऐसे ये जो लोहा इस्पात के जो केंद्र हैं ये स्थापित किए गए। जमशेदपुर आपको कहाँ देखने को मिलता है? जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिलता है, जिसे आप टाटा नगर के नाम से जानते हैं। क्या? टाटा नगर। टाटा का जो सबसे पुराना प्लांट है जमशेदपुर, वो इसी योजना के काल में अच्छे से स्थापित हुआ है ना। लौह इस्पात संयंत्र जो है वो इसी में आए। आपको चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, हिंदुस्तान शिप बिल्डिंग यार्ड विशाखापट्टनम में जो है, सिंदरी फर्टिलाइज़र जो आपका धनबाद में है, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मतलब जो HMT आप लोग जो बोलते हैं, HMT की घड़ी आप लोगों ने सुनी होगी, आपके मम्मी पापा पुराने यूज़ करते होंगे, है ना। तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर में जो है, इसका हमने पूरा स्थापना किया। पूरा मतलब हमने उद्योगों के विकास पे पूरा भरपूर उसमें ध्यान दिया था। लेकिन 1962 में क्या हुआ? चीन से युद्ध हुआ।
है ना। चीन से युद्ध हुआ और इस कारण से हमने क्या हुआ, हमारा जो लक्ष्य था कि हम इन सारी चीज़ों को विकास करेंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे, तो 1962 के चीन युद्ध में हमको क्या हुआ, एक बैकफुट देखने को मिला। हम अपनी योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार से हमारा ये कंक्लूड हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को अगला जो तीसरा जो आप लोगों को पंचवर्षीय योजना देखने को मिलता है वह है आप लोगों का 1961 से लेके 1966 तक। 1961 से लेके 1966 के क्रम में आप लोगों को तीसरी पंचवर्षीय योजना देखने को मिली। इसके जो प्रतिपादन करता है ये कौन है, जॉन सैंडी। जॉन सैंडी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि ये जो दोनों योजनाएं थीं, इन दोनों योजनाओं को इन्होंने क्या किया कि बराबर रूप से कृषि और उद्योगों का ही इन्होंने फोकस पे रखा, कृषि और उद्योग में ही फोकस रखा और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में इन्होंने पूरा ध्यान दिया। इन्होंने कोई अलग से योजना और नहीं बनाई, इन्होंने कोई और अलग से फोकस प्लान नहीं किया, केवल और केवल ये किया। लेकिन आपको जैसे भी बताया कि 1962 में हम कहाँ पहुँच गए, इंडिया चाइना वॉर में पहुँच गए। इंडिया चाइना वॉर के कारण इन्होंने भी अपना जो लक्ष्य है उसको पूर्ति करने में असमर्थ रहे, है ना। तो इस योजना के अंतर्गत भी जो भारी उद्योग है उनको स्थापित करने में बल दिया गया था। ठीक है, चलिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया भाई, ये भी ध्यान रखना है। फिर 1966 के बाद सरकार चेंज हुई। 1962-63 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका निधन हुआ, जिसके बाद राजनीतिक अस्थिरता का दौर हमको देखने को मिला। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हमें सरकारें बदली, हमारे यहाँ सरकारें बदली और आप लोगों को अलग अलग सरकार देखने को मिलती है। तो 1966 से लेके 1969 तक, 1966 से लेके 1969 तक आप लोगों को इन योजनाओं के जो क्रम है, पंचवर्षीय योजनाओं में आप लोगों को योजना का अवकाश एक शब्द देखने को मिलता है। योजना अवकाश, पहली योजना अवकाश कब से कब तक हुई, प्रश्न आया है, कई बार आया है। तो ये 1966 से 1969 के बीच आई, है ना। इस समय में हमने कंटिन्यूअस प्लान को नहीं लिया, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय हमने वार्षिक योजनाओं पर बल दिया। हम वार्षिक योजनाएं बनाते थे और वार्षिक स्तर पर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते थे और उसको जो ये लक्ष्य है उनको अचीव करने का कोशिश करते थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारा कृषि आधारित उद्योग है उस पर जोर दिया गया। कृषि आधारित उद्योग क्या है, कृषि आधारित उद्योग मतलब कि जो आप लोगों का चीनी उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, वनस्पति तेल के उद्योग हो गए, इन सारी चीज़ों पर। लेकिन वो हमने कब दिया, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। योजना अवकाश के बाद ये चीज़ यहाँ पे समाप्त हो गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आप लोगों को देखने को मिलती है 1969 से लेके 1974 में। 1969 से लेके 1974 तक इसको जो डिज़ाइन किया था ये अशोक रुद्र जी ने डिज़ाइन किया था और इसमें हमारा जो फोकस था वो क्या था, कृषि और कृषि आधारित उद्योग, है ना। कृषि और कृषि आधारित उद्योग ये हमारा क्या था, फोकस में था। इस फोकस के दौरान हमने क्या किया कि जो चीनी उद्योग है, कपास उद्योग है, जूट उद्योग है, इन सभी के उद्योग हमने स्थापित करना शुरू किए और इस क्षेत्र में प्रगति हमने हासिल की। पंचम जो पंचवर्षीय योजना है ये आप लोगों को कब देखने को मिलता है, 1974 से लेके 1979 पंचवर्षीय योजना। ये आप लोगों की पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को जो देखने को मिलता है क्या चीज़, विकास का केंद्र। विकास का केंद्र क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, आप लोगों के जो मुख्य बल जो है वो इस्पात संयंत्र और निर्यात की वस्तुओं और वृहद उपभोग की वस्तुओं को बढ़ाना था, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि पूरा जो सामाजिक स्थिति है उसको हमने प्लान किया और उसी को हमने टारगेट करके आगे बढ़ना शुरू किया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसको गाडगिल जी ने डिज़ाइन किया था और इसीलिए इसको गाडगिल फार्मूला पर आधारित प्लान कहा जाता है, ठीक है। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने एक बड़ी संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है सेल,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसका गठन किया। सेल वर्तमान में हमारी नवरत्न कंपनियों में से एक है ना, नवरत्न है, महारत्न है, सब यही है। ठीक है, सेल जो हमारे यहाँ पूरे भारत में सेल की 9 से 11 इकाइयाँ हैं। इसको आप लोगों को मैं बताऊँगा अगर और वीडियो बनाता हूँ तो, लेकिन अभी फ़िलहाल पे ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हमने सेल का जो इनॉग्रेशन किया था, सेल की स्थापना की थी, जो पूरे देश में स्टील के उत्पादन को क्या बोलती थी, संचालित करती थी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है कौन सा, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना आप लोगों को देखने को मिल रही है कब, 1980 से लेके 1985 तक। ये आप लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना है। ये आप लोगों को 1974 से लेके 77 तक देखने को मिला था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बीच में आप लोगों को 77 से 78 और 79, इन 3 वर्षों में आप लोगों को रोलिंग प्लान देखने को मिला। ये रोलिंग प्लान क्या था, एक वर्ष की जो योजना थी वो थी, है ना, एक वर्षीय योजना थी वो ये थी। यहाँ पे हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को विकास करना शुरू कर रहे थे। 1980 से 85 का जो फॉर्मूला था, ये भी अगेन गाडगिल जी के उस पर चला। गाडगिल जी ने इसको डिज़ाइन किया, और इस समय उन्होंने जो गाडगिल जी ने जो फिर से फोकस किया, वो किस पे किया, कृषि पे किया फोकस। गाडगिल जी का पूरा फोकस उसी पे था, है ना। और इन्होंने जो 1977, 78, 79 के क्रम में हमने पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को चेंज किया, और हमने बाह्य अर्थव्यवस्था, जो खुली अर्थव्यवस्था के स्थान पर हमने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया था, कि हम देश में ही चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, उनका प्रयोग हम देश में ही करेंगे, ना तो हम आयात करेंगे ना तो हम निर्यात करेंगे। ये चीज़ हम चला रहे थे, उसको उन्होंने हटाया। और 1980-85 के दौर में हमने क्या किया कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच सकें, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचकर निर्यात करके हम लाभ उठा सकें, है ना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल जो उपकरण होते हैं, थर्मोस्टेटिक है, इन सभी उद्योगों को हमने प्राथमिकता की श्रेणी में रख दिया, है ना। जो इन सभी उद्योग से हमको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, और धीरे धीरे हम बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर हमने मूव किया, है ना। और इसी सब में हमने कृषि में आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, उर्वरक उद्योग। कृषि का जो उर्वरक उद्योग है उसको हमने बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया था। ठीक है, फिर आप लोगों को 7वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है कब, 1985 से लेके 1990 तक। इस योजना के जो प्रतिपादन करता है ये भी कौन है, गाडगिल साहब। इस योजना के दौरान में, इस योजना के क्रम में हमने जो हमारा फोकस था वो ऊर्जा के विकास पर फोकस था। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, तो हमने कोयला खनन, हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के विकास पर हमने बल दिया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आप लोग देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी है, 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों को 1992 से लेके 1997 तक देखने को मिलती है। 1997 में इसको डिज़ाइन किया था जॉन एम मिलर ने। जॉन मिलर ने इस योजना को डिज़ाइन किया था, और इसमें जो पूरा फोकस था 1992 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम किस में आ चुके हैं, एलपीजी की श्रेणी में आ चुके हैं। 1992 के उसमें हम एलपीजी में आ चुके हैं। तो जॉन मिलर यहाँ पर इन्होंने योजना को डिज़ाइन किया, और हमारी आने वाली पंचवर्षीय योजना में हमने किस चीज़ पे फोकस किया, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के विकास पे हमने फोकस किया। हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जो मानव है वो केवल श्रम ना रह जाए, मानव श्रम एक मानव संसाधन में परिवर्तित हो। इस चीज़ को हमने कब फोकस किया, 1992 से 1997। 7वां आप लोगों को समाप्त होता दिख रहा है 90 में, और 8वां शुरू होता दिख रहा है 1992 में। इस दौरान में आप लोगों को 1990 से लेके 1992 की अवधि में आप लोगों को योजना के पंचवर्षीय योजनाओं में सेकंड योजना का अवकाश देखने को मिलता है। ठीक है ना, सेकंड योजना अवकाश देखने को मिला।
ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवकाश अवधि था 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अभी मैं बता चुका हूँ। नौवीं पंचवर्षीय योजना आप लोग देखते हैं कब, 1997 से लेकर 2002 तक, 2002 तक। और इसके आगे जितने भी वो थे उन्हें प्रणब मुखर्जी जी डिज़ाइन कर रहे थे। 1997 की जो योजना थी, नौवीं पंचवर्षीय योजना, ये जो इसका जो पूरा जो फोकस था वो हर किसी को सामाजिक न्याय तक पहुंचाना था, है ना। इस योजना का जो मुख्य बल हुआ वो सीमेंट, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल, उपभोक्ता वस्तुओं, इन सभी के उत्पादन और आधारभूत संरचना को स्थापित करना, इन्हीं पर इनका ज़्यादा पूरा ध्यान था। इसके डिज़ाइन करने वाले कोई और नहीं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। तो इसे हम मुखर्जी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोगों को 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो चारों योजनाएं दिखती हैं, ये कंटिन्यूअस 2002 से 2007, 7 से 12 और 12 से 17, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे पास आई और ये 12 से 17 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। इस पूरे के डिज़ाइन करने वाले प्रणब मुखर्जी जी थे, है ना। ये पूरा तरीके से प्रणब मुखर्जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जो 1997 से लेकर 2000 तक का था, उसमें मैंने क्या बताया कि सोशल जस्टिस आपका वो रहेगा, सामाजिक न्याय के क्षेत्रों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा जो था, इसमें हमने सामाजिक अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने पे ध्यान दिया 2002 से 2007 तक में। फिर हमने 2007 से 2012 के क्रम में हमने क्या बोला कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास जो है उसको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारा फोकस था। और हमारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने क्या बोला कि हम बहुत इंटेंस इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब हम तीव्र समावेशी विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमने सामाजिक न्याय की जो स्थापना के लिए जो हमने यहाँ पे सोशल जस्टिस का जो हमने कंसेप्ट लाया था, उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाए और हमने बोला कि हमको तीव्र समावेशी विकास करना है, ताकि हम सामाजिक न्याय की जो धुरी है उसको बहुत अच्छे से स्थापित कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों को 2012 से 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आया। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ जो देखना है वो है इस योजना की अवधि के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। योजना की अवधि के दौरान इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था ये कृषि था, ये ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था ये उद्योग था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो फोकस है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या है आपका? समावेशी विकास, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र समावेशी विकास। ये इसके क्या है? मुख्य फोकस बिंदु थे। इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। योजना की अवधि के दौरान, कौन सी योजना की अवधि के दौरान क्या हुआ, ये भी आप लोगों को देखना पड़ता है इस आर्थिक नियोजन वाले चैप्टर में। आप लोगों को हरित क्रांति नामक जो योजना है, हरित क्रांति जो हमने चलाया, यह हरित क्रांति आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के अवकाश जो हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश जो हुआ है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश 1966 से 1969 वाले क्रम में, इस अवकाश के दौरान आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलता है। जो सबसे सफल आप लोगों को जो देखने को मिला पंचवर्षीय योजना, वो कौन सा था? वो था आपका 7वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 7th 5-year प्लान। इसमें हमने डेवलपमेंट का जो रेट हमने अचीव किया था, वो हमने 7.9% का हमने डेवलपमेंट रेट अचीव किया था, विकास दर, ठीक है। और सबसे असफल यदि हम देखें, मतलब सबसे कम हम जिसमें अपनी लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर पाए, तो नो डाउट वो कौन सी रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों रही? क्योंकि हम इंडिया चाइना वॉर से जूझ रहे थे। थर्ड,
असफल जो रही, है ना, जिसमें हमने लक्ष्य को पार नहीं कर पाया। तो ये तो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन जो सबसे सफल रहा वो 7वां पंचवर्षीय योजना था, जिसमें हमने 7.9% की जो ग्रोथ रेट है उसको हमने हासिल किया था। ठीक है, याद रहेगा। जो आप लोगों को मैंने बताया कि रोलिंग प्लान चला, रोलिंग प्लान कब चला? 1977 से लेके 80 तक। इस रोलिंग प्लान को जो डिज़ाइन करने वाले जो अर्थशास्त्री थे, उनका नाम आपने पहले भी पढ़ा होगा, रैगनर नर्क्स, है ना, रैगनर नर्क्स। ये व्यक्ति ने बोला कि रोलिंग प्लान चलना चाहिए, और इसी के रोलिंग प्लान के आइडिया को हमने फॉलो किया और 1980 तक हमने इस चीज़ को चलाया। ठीक है, तो चलिए, ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तैयारी करते रहिए, और एक आध वीडियो बना के इसके बारे में और अच्छे से बता देता हूँ।